अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं दोपहर के खाने से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पाए बनाए थे, तो पाए के साथ हमने हमीर रोटी मंगवा कर खाई, जो कि बहुत मज़े की। मैं कहती हूँ मेरी अम्मी से अच्छे कोई पाए नहीं बना सकते। और है शाम का टाइम हुआ, तो यहाँ पर देखिए मौसम कितना सुहाना हो गया और कितना प्यारा मौसम था कि बारिश स्टार्ट हुई थी। और बारिश के मौसम का मज़ा ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। सो हमने कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो बस हमने कहा मीठा कुछ बनाया जाए। और सलमान भी मौसम एंजॉय कर रहे हैं और मिनाल भी मौसम एंजॉय कर रही है। तो मिनाल भी हमारे सामने आ गई और वो देखे मिनाल और सलमान दोनों एक दूसरे के साथ फुल रैये करने लगे हुए थे। और आप ही यहाँ पर आटा गूंदने लगे हुए थे। ये कौन सा आटा है? हाँ जी, ये मकई की रोटियों का आटा है। तो सर्दी बारिश का मौसम हो और मकई की मीठी रोटी ना बनाई जाए, वैसे भी मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा था। तो यहाँ पर आकर आप ही मकई का आटा पकड़ा और चीनी वगैरह डालकर तो वो इसको नीट करना शुरू हो गई। और यहाँ पर देखें वो कितनी अच्छी तरह से इसको नीट कर रही है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना इस तरह की मीठी चीज़ें और ऑयली चीज़ें, ये चीज़ें खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा तो वैसे दिल कर रहा था कि पूरी बनाऊँ, साथ में आलू की भुजिया बनाऊँ और वो खाऊँ। लेकिन फिर आप भी कहते कि लेकिन जब देखा तो मैदा है ही नहीं था। पर हाँ, अब क्या करूँ। फिर आप इनका कोई बात नहीं, हम भी इसका भी कोई हल तलाश करते हैं। है फिर आप ही ने मकई का आटा पकड़ा और वो गूंद के तो रख दिया। और जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो तुम कहती हाँ। मैंने कहा चलो मीठी रोटी बना लेती है। तो बस फिर हम मीठी रोटी बनाने लगे। हम नहीं, आप ही बनाने लगे थे, क्योंकि मैं नहीं बनाती, वही बनाती है। और यहाँ पर उन्होंने तवा भी ऊपर रख दिया था और यहाँ पर एक रुमाल डाल दिया था। तो ये पहली रोटी उन्होंने ऊपर डाल दी है और देखिए बिल्कुल गोल मटोल और टूटी भी नहीं। टूट भी जाती हैं बाज़ रोटियाँ, लेकिन ये बिल्कुल गोल मटोल और टूटी नहीं थी। तो इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी रोटी टूटी नहीं है। और ये देखें इसके ऊपर घी शी लगाए, देसी घी लगाए और करे इसको फ्राई। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे रोटी बनानी है। इस पर कोई उन्होंने बेलने का यूज़ नहीं किया, हाथ की मदद से वो रोटी को प्रेस करती हैं और रोटी बना लेती हैं। ये देखें, अब इसको टर्न करेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह कितनी प्यारी, बिल्कुल गोल और बिल्कुल मोटी भी नहीं थी और ज़्यादा बारीक भी नहीं थी, इक्वल थी, मतलब बारीक थी कह सकते हैं। बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी होते हैं और इसको थोड़ी देर आप रख देना तो ये ऐसे बन जाते हैं जैसे कोई बिस्किट हो। और खाने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। आप ही क्या करती है, हमेशा जब भी बनाती है ना तो बना कर ना सारी, मतलब सबको दे दे कर ना, और जो बाकी होती है वो पूरे आटे के बना कर रख लेती हैं। वो फिर बिस्किट के तौर पर हम यूज़ करके खाते हो, इतना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए रोटी ये वाली हो गई है। इसको ऑयल की भी ज़रूरत थी, तो इसको आप ही ने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया। बस ये होने वाली है और अब इसको उतार लेंगे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद। अच्छा ना पता नहीं, यूँ बरसात का मौसम होता है ना, तो बरसात के मौसम में हमारे घर में रोज़ कुछ न कुछ बन रहा होता है। और जब कभी ना बने तो आप ही कहते हैं हाँ हमारे घर में तो रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा होता है। तो आज कुछ भी नहीं बना और ये कैसे हो गया कि आज कुछ नहीं बना। और यहाँ पर मेरा दिल गया था फ्रैंक पापड़ खाने को, स्नैकर्स जो होते हैं, क्रैकर्स। तो मैं यहाँ पर वो खा रही हूँ, बना रही हूँ। बच्चे भी कहने लगे कि हमारा भी दिल कर रहा है तो हमारे लिए भी हाला बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के लिए भी बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ और अपने लिए भी फ्राई करती हूँ। साथ में ये रोटियाँ भी बन रही थी, तो बस रोटियाँ भी फ्राई बनाने लगे हुए थे। और दूसरी तरफ से मैं यहाँ पर क्रैकर्स निकाल रही थी और ये बहुत मज़े के होते हैं। और यहाँ पर देखें हमारी जो टेरेस के ऊपर ना ये फाइबर शीट लगनी थी। पहले इसका वो लोहे का जंगला बनना, जंगला नहीं इसको क्या कहते हैं, फ्रेम, हाँ फ्रेम सा बना है और उसके ऊपर इन्होंने फाइबर लगाया है। और यहाँ पर सलमान बहुत शौक़ से मीठी रोटी को एंजॉय कर रहा है अपने कार्टून्स के साथ। और यहाँ पर अबू भी खाने लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह से सबको हमारे घर में इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, देसी टाइप ना हम लोग खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर मिनाल क्रैकर्स एंजॉय कर रही है भाई टेरेस पर आकर। मैं तो आ नहीं सकती थी क्योंकि ऊपर आदमी काम कर रहे थे। और यहाँ पर जब मैंने आकर देखा तो यहाँ पर अब आदमी काम करके जा चुके थे। और मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ कि आज हमारे घर में ये फाइबर शीट लग गई है विद फ्रेम।
पहले हमने कहा था वैसे लगवा लेते हैं, फिर अगर ज़ोर से अंधेरी आती तो वो उससे तो टूट जाना था। फिर हमने कहा कि इसको ना फ्रेम विद फ्रेम लगवाते हैं, और इसके नीचे हमने एक हुक भी लगवाई है कि थोड़ा सा टाइम के बाद हम इसमें ना कोई फनूस या कुछ ऐसा कुछ हैंगिंग वाला ज़रूर लगाएंगे। तो बस फिर यहाँ पर आप ही रोटी बनाने लगी हुई थी, और ये देखिए इसके डालने के ऊपर तरीका मैं आपको बताती हूँ कि डालती कैसे। इसलिए तो इसके नीचे उन्होंने रुमाल बिछाया, ये है उनकी एक टेक्निक कि इस तरह से रोटी डालनी है। ये देखिए, ये ऐसे आप पकड़ कर इसको ऐसे उसके ऊपर बिछा दिया तवे के ऊपर, और इसको डाल दिया ऊपर से, जो रुमाल है उसको हटा लिया। तो ये होती है छोटी छोटी टेक्निक्स, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो इंसान फॉलो कर ले तो इंसान को चीज़ बनाने में मुश्किल पेश नहीं आती। बट आई एम श्योर कि मैं ये चीज़ें करती नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि जब मैं करूँगी ना तो मेरे लिए ये चीज़ें करने में मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए, कोई रोटी टूट भी जाती है, लाजमी नहीं कि हर रोटी बिल्कुल गोल ही उतर कर आती है। तो ये देखिए, रोटी बहुत मज़े की लगती है। मैं डाल रही हूँ रूम में, मैंने कहा थोड़ी सी रोटी मैं भी खाती हूँ, क्योंकि मीठे का वैसे बहुत ज़्यादा हमें क्रेविंग होती है। हमारे घर में सब मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं। अम्मी को डायबिटीज़ है तो वो ज़्यादा एहतियात करती हैं, फिर भी लेकिन दिल करता है तो वो खा ही लेती है। और मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ, इतना मज़े की थी, इतनी मज़े की, बिल्कुल चीनी भी परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं कहती हूँ आप ही तो बहुत मज़े की इस तरह की चीज़ें बनाती हैं, और बहुत मज़ा आता है हमें खाने में। और ये देखो अभी रात हो गई थी, तो रात को हम खाने को हम पाए थोड़े से थे, वो ख़त्म हो गए दोपहर में ही, क्योंकि भाई अपने दोस्त के लिए भी ले गया, उसने भी कहा था कि जब बने तो मुझे खिलाना, तो उसके लिए ले गए। तो बस पाए ख़त्म हो गए थे। फिर रात को हमने सैंडविच बना दिया, क्योंकि शामी कबाब पड़े हुए थे। आपको बताया था कि हम लोग शामी कबाब हमेशा घर में बना कर रखते हैं चिकन के। तो शामी कबाब बने थे, और साथ में एक तरफ फ्राइज़ भी फ्राई कर रहे थे, और साथ में यहाँ पर शामी कबाब बना रहे थे। तो शामी कबाब के बर्गर बना रहे थे अंडा और शामी लगाकर। तो यहाँ पर ये, और मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि रात का टाइम था और चाय भी लाजमी पीनी थी, तो थकान भी बहुत हो जाती है रात का, क्योंकि सारा दिन काम कर कर के। और अब यहाँ पर चिप्स भी फ्राई हो चुकी है, और यहाँ पर हमारा बर्गर भी बन गया है। तो बस अब करते हैं बर्गर को इंजॉय। तो यहाँ पर मैं अपना बर्गर मैंने प्याज श्याज लगा कर, तो उसमें अभी तो खीरा नहीं था, वरना खीरा भी डालने का इतना मज़ा आता है ना, कमाल होता है, मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया, बहुत लाजवाब,